भगवान ने सोचा कि 7 दिन बुद्धि ऐसे रहेगी, जब तक इसको दंड नहीं मिलेगी तब तक इसकी बुद्धि नहीं खुलेगी। इस तरह भगवान ने क्या किया, जो नगर में जो क्षेत्र में लोग व्यापार कर रहे थे उस क्षेत्र के राजा चंद्रकेतु थे। राजा चंद्रकेतु के सम्राट में कुछ चोरों को भेजकर राजा ने राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी करवाई, ना कि 7 दिन के नाम पर आए, राजा के महल में चोरी करवा दी और चोर लोग राजा का धन चुराकर भाग रहे थे। तो भगवान ने सिपाहियों को जगा दिया और सिपाहियों ने देख लिया और सिपाहियों को पीछा कर लिया। सब चोर भागते 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 उसी रास्ते भाग रहे हैं जो रास्ते में ससुर रात को सोया। जब चोर लोग भागते भागते 7 दिन के नाम करीब पहुंच रहे थे तो चोरों को घबराहट होने लगा, मैं तो राजा का चुराया पर धन लेकर भाग रहा हूँ, सिपाही किसी के हथियार लेकर दौड़ रहे हैं, अगर यह धन लेकर मैं भागता ही रहूंगा तो पकड़ा भी जाऊंगा, धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, जरूरत पड़े तो राजा मेरा प्राण भी ले जाएगा। इस तरह जान बचाए लाखों। इस तरह चोरों ने क्या किया, राजा का सारा चुरा हुआ धन 7 दिन के नाम छुपा कर चोरों बेहतर हो गए और पीछे से पीछा करते करते सिपाही लोग पहुंचे और 7 दिन के नाम तलाशी दी, राजा का सारा चुरा हुआ धन 7 दिन के नाम में मिला। इस तरह सिपाही ने क्या किया, 7 लोगों को बंदी बनाया और सारा कमाया हुआ धन और चोरों द्वारा रखा हुआ धन सारा बंजर सामने। अरे महाराज यही तो चोर है जो रात में आपको महाराज कराते। इतनी बात सुनते चलते राजा एक भी बात नहीं और तुरंत आदेश दिया दूसरे बात महाकारागार में डाल दिए, कोई सुनवाई नहीं। 7 लोग कारागार बंद हो गए, सारा धन भी जब्त हो गया। अब आगे वाली दूसरी बात को भगवान क्या कर रहे हैं कि गांव के चोरों को भेजकर घर पर ऐसी चोरी करवाए। कोई नीचे आया, चलो आने वाली दूसरी बात भगवान ने गांव के चोरों को भेजकर घर पर ऐसी चोरी करवाए। हिमाल बेटी सोती रही, घर के चारों दरवाजे तोड़ कर सब कुछ उठाए गए, यहाँ तक कि खाने में 250 ग्राम चावल में भूख प्यासी व्याकुल कन्या कलापी भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ी। भिक्षा मांगते मांगते नगर में ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे और वहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही थी। बहुत सारी माताएं बहनें कथा में बैठी हुई सुन रही थी। जब कन्या कलापी दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़ी हुई तो एक जन में कागज से बैठकर कथा हो रही है, कथा संपन्न होने पर आपको सीधा पानी दिया जाएगा। इस तरह समय की कन्या कलापी चुपचाप बैठ गए, कथा संपन्न के साथ पकड़ हुआ उसको सीधा पानी मिल गया, ले रहा हूँ। अंधेरी रात कन्या कलापी सीधा पानी लेकर घर तक पहुंची तो माता लीला रात की लगी। अरे कन्या की रात तो कहा रही वह तेरे उनको क्या विचार है। इतनी बात सुनते ही कन्या कलापी कहने लगी, हे माता मैं सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण क्या विषय में गई थी और चाह करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही थी जिसकी वजह सीधा मिलने में देर हुई। इतनी बात सुनते माता लीला को याद आ तुरंत करने का आदेश दिया, हे पुत्री अतिशीघ्र मुझे सारी सामग्री एकत्र करो, कल सुबह अपने दोनों भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की पूजा करेंगे। बताओ जिनके घर में खाने ठिकाना नहीं, जिनके घर में खाने ठिकाना नहीं सुबह कौन सी पूजा तैयारी कर रही है। और भगवान कहते हैं पूजा मेरी 3 चीज से होती है। शास्त्र कहता है पूजा 3 चीज से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन पवित्र होना चाहिए, वाणी मधुर होनी चाहिए और कर्म अच्छे होने चाहिए। अरबों खरबों रुपये लोग भागों से खर्चा कर देते हैं लेकिन वहाँ अभिमान पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है, बेकार हो जाता है। भाव होना चाहिए। 7 दिन के सप्ताह में आपका भाव एकदम पूरे परिवार का मन एकदम पवित्र होना चाहिए। उससे दूर रहो, उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। करता रहता तो कारण है आप उधर भाव से पूजा करिए, भाव शुद्ध रखिए, मन को पवित्र रखिए। इस तरह धर्मपुत्री आप लोग कन्या कलापी सुबह जल्दी उठी और सोचा कि जैसे निश्चित होकर गाय को गोबर ले आए। क्या ले आई? गाय को गोबर ले आकर जो पवित्रता धरती माता को लेकर किया और जो सीधा जो आटा मिला था उसको चौक और जो चावल मिला था चावल मिला और कुछ तोड़ कर माँ और बेटी अच्छा तो पुष्प लेकर भगवान के चरणों में बैठ कर लगी प्रार्थना करने कि मैं अपराधी चंद्र हे सत्यनारायण भगवान आपकी लीला बहुत निराली है। आपकी लीला को ब्रह्मा महेश और दादा ऋषि मुनि ज्ञानी
जवाब का रूप आकार के लिए प्रदर्शन नहीं जान पाए, ऊंच समाया जाने बने क्या जाने महाराज। ये महाराज जो हमारे पति और दामाद से जो भूल हो गई महाराज, क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर वापस आ जाएंगे तो मैं अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगी। इस तरह द्रौपदी लाती और कन्या कराती हुई पूजा पाठ से प्राण बाबा प्रसन्न हो गए। और आने वाली रात को ही भगवान ने राजा चंद्रगुप्त को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चंद्रगुप्त, कारागार से मुक्त कर देना और जितना धन तुमने छीन लिया है उसका सारा धन वापस कर देना, और अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे राज धन राज से सब नष्ट कर दोगे। इस तरह स्वप्न दिखाए तो भगवान से ध्यान। जब स्वप्न पूरा होता तो आँख खुल जाती है, आँख खुलते द्रौपदी लाती नहीं शादी थोड़ोगी, हाँ नहीं हो तुम्हारे मतलब आया हाथ तो हाँ मुझे सही है, मुझे बात मेरे बारे याद बात तो द्रौपदी लाती और कन्या कराती दोनों मिलकर भगवान प्रार्थना और आकाशवाणी भगवान ने स्वप्न दिखाकर अंदर ध्यान हो गए। स्वप्न पूरा हुआ, आँख खुल जाती है, आँख खोलते एक कथा सिर्फ एक कथा ले रहे अपनी राजसभा में गए और राजसभा मंत्री का ज्योतिषियों को बुलाया और स्वप्न की जानकारी मांग रहे। जैसा स्वप्न हमने देखा है क्या करना चाहिए, स्वप्न की जानकारी मांगने मंत्री ज्योतिषी महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इतनी बात सुनते आदेश दिया जब मैंने कारागार से मुक्त करके लाया जाए को कारागार से मुक्त राजे सामने खड़े होते साथ में काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भरे अब क्या जाने हो, शीश तो नहीं कटेगा फांसी लागे हाय कांडे नहीं रहेगा। इतना साथ में दोनों राजा सामने खड़े होते ही कांप रहे थे। उन दोनों की दूसरा देखकर चलते राजा का को सागर डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आज तक जितना भी तुमको प्राप्त हुआ उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण देव इस तरह सात्वना देकर आश्वासन देते हुए चंद्रगुप्त राजा ने माई को बुलाकर उनका हजामत त्याग करवाया और नए वस्त्राभूषणों से उसको अलंकृत करके भोजन पानी इत्यादि करा करके जितना धन राजा ने छीन लिया था उसका 4 गुना धन राजा ने उपहार में भेंट में देकर सातवीं और दवार को विदा किया। इस तरह सातवीं और दवार सारा समाचार जानकर मंगलाचरण यात्रा श्री सत्यनारायण कीर्तियो अध्याय गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय।